नमस्कार, समय हो चुका है जवाब तो चाहिए का और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन ये मानने को ना तो ममता बनर्जी तैयार है और ना ही उनकी पाली हुई जिहादी हुई भीड़। ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी सत्ता अब नहीं रही। वो आज भी उसी ख्याल में जी रहे हैं जब ममता का साया उनके ऊपर से हुआ करता था, लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बंगाल के कट्टरपंथियों में बदले की भावना साफ तौर पर उबल रही है। शुभेंदु सरकार हर रोज कुछ नए आदेश जारी करके उनकी मनमानी को रोक रही है। जो कानून आपको बता दें कि नहीं बल्कि ममता दीदी की शह पर एक अघोषित कानून बन गए थे। अब जब से शुभेंदु कानून का पालन करवा रहे हैं तो आपको बता दें कि मुल्लों को ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात उनके आदत में है ही नहीं। आज तक उन्होंने कभी कानून का पालन नहीं किया है, अब करना पड़ रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। शुभेंदु सरकार ने अभी हाल ही में गौवंशों की हत्या पर बैन लगाया, मस्जिदों से आने वाले कान फोड़ू आवाज को निर्धारित करने के लिए आदेश जारी कर दिए, सड़क पर अवैध कब्जा करके हर जुम्मे को होने वाली नमाज पर रोक लगा दी, तो मुसलमान सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ गई है कि सड़क पर ट्रैफिक रोककर नमाज पढ़ने की। आवाज कम करने के लिए कहा तो पुलिस थाने पर ही आपको बता दें कि जिहादी भीड़ अल्लाहू अकबर और लबैक के नारे लगाते हुए हमला करने पहुंच गई। बता दें कि आग लगा दी गई, आसपास की सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि कल आसनसोल की घटना में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से पुलिस हिरासत, रिमांड और पूछताछ होगी ही। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सीधे उनके निजी फंड से करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब शुभेंदु अधिकारी भी अब योगी मॉडल को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से यूपी में दंगा करने वाले लगातार उन लोगों से योगी जी वसूली करते हैं, उसी तरीके से अब बंगाल में भी दंगाइयों से नुकसान की गई संपत्ति को उसके हर्जाने के तौर पर वसूला जाएगा। स्थिति नियंत्रित से बाहर होती देख पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी जो है वो यहाँ पर कर दिया। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF को मौके पर तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल आपको बता दें कि गश्त कर रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल होने की जो उनकी खबरें हैं वो भी सामने आई। पुलिस प्रशासन ने इलाके के सभी CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। आसनसोल के पुलिस उपायुक्त VG सतीश ने आपको बता दें कि ये कहा है कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज जवाब तो चाहिए में सवाल गंभीर है। सवाल आपको बताते हैं, ममता के मनबड़ जिहादी थाने में आग क्यों लगाने पहुंचे? आसनसोल में जिहादी भीड़ को किसने भड़काया? उसके बाद बंगाल के मुस्लिम क्यों नहीं करना चाहते कानून का पालन? और अब क्या योगी मॉडल से ही सुधरेंगे बंगाल के जिहादी? ये तमाम सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आसनसोल में जिस तरीके की घटना घटी है वो वाकई में सवाल तो खड़े करती ही है कि जब सरकार अब सही तरीके से काम कर रही है, बीजेपी सरकार बनी, उसके बाद तमाम तरीके की चीजें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद ये जिहादी मानने को तैयार क्यों नहीं है? कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुनवाएंगे। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पुलिस को हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग एक हफ्ता में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल, इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे। नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है
भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, कहीं पर भी लाउड स्पीकर आवाज के जो इतना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं बजेगा। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट अलाउड। सो इसमें इसको लेकर धर्म का राजनीति मत कीजिए। जो कर रहे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। आउटपोस्ट में आ गया था कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस भी इधर था। इस बीच में एक आउट का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया 2 ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका। इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोगों का अगेंस्ट में एक्शन होगा। जगह जगह सर कार्रवाई की जा रही, पुलिस पिकेट बैठी गई। हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। तो फिलहाल कुछ खास मेहमान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आसनसोल में जो घटना घटित हुई है उस पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे और कानून का पालन हर हाल में करना होगा। क्योंकि जब ममता सरकार थी तो ये जिहादी कानून क्या होता है ये जानते ही नहीं थे, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक जाम कर नमाज पढ़ने की इनकी आदत हो गई थी। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि गौवंश काटने पर भी अब पूरी तरीके से पाबंदी है और आपको बता दें कि सख्त एक्शन लेने को सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। ये सभी चीज़ों से ये जो जिहादी हैं ये बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में थाने पर पहुंच के आगजनी करने तक की कोशिश कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कुशल पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। कुशल जी, स्वागत मैं आपका करता हूँ। रामप्रकाश पांडे है, नेता टीएमसी। रामप्रकाश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। रामप्रकाश जी, सबसे पहले शुरुआत तो मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भली बीजेपी की बन गई हो, लेकिन अब आप ही के लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, थाने में आगजनी, तोड़फोड़। अब कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपत्ति क्या है? पहले तो ये बात है कि सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के, तो हमारे लोग बोलने से तो नहीं चलेगा। लोग तो उन्हीं के। अच्छा, उन्हीं के लोग। अच्छा, उन्हीं के लोग वहां पे जाके आप क्या बेबुनियाद आरोप है? मैं पूछा जाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री क्या उनके नहीं है जिनके जिस इलाके से ये घटना हुई है? वो मुख्यमंत्री सारे बंगाल के मुख्यमंत्री है, वो सम्मानीय मुख्यमंत्री सारे बंगाल के बने। तो आप लोग मान ही कह रहे हैं कि आपकी सत्ता चली गई? बस अब हमारे मानने और ना मानने से क्या होगा? गवर्नर ने जब उनको शपथ दिला दिया तो संविधान के दायरे में वो मुख्यमंत्री है। हमारी सरकार तो है नहीं, सरकार तो उनकी है। नहीं, आप ये बताइए ना, इस्तीफा मुख्यमंत्री आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, अब वो देने को तैयार नहीं होती हैं। उसके बाद आप लोगों के मन से ये चीज निकल नहीं रही कि साहब हमारी सरकार चली गई। ये जिहादी भीड़ को आप ही लोगों ने तो शायद दे रखी थी, जब भी तो कानून का पालन ये नहीं कर रहे हैं। अब पहले अगर आपने करवाया होता तो आज ये स्थिति थोड़ी ना बनती। ठीक है, आप हमारी सह तो कुछ थी नहीं, ठीक है। हमारी ये थी कि सबको अपने धर्म की स्वाधीनता है, वो कर सकती है एज पर लॉ। नहीं तो ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई सबको पूरी तरीके से खुली छूट है अपने धर्म को, मजहब को लेकर आगे बढ़ने की। अभी थाने पर जाके अल्लाह अकबर का नारा चिल्ला के क्या हासिल कर लिया? आगजनी तुरंत कर दी, तोड़फोड़ कर दी। अब भाई ये तो कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसमें आपत्ति क्यों है? अब सड़क पर जाम करके नमाज पढ़ना कोई ठीक बात है क्या? सरकार नहीं चाह रही, गलत है, लोगों को परेशानी होती, अपने घर पर बैठ के पढ़िए, क्या आपत्ति है उसमें? ठीक है, मैं भी ये बोलता हूं कि अगर सरकार देख रही है कि एक कौम अपने धर्म की पालन करने के लिए उसको किसी जगह की दिक्कत है, तो सरकार को उससे क्यों नहीं उसके साथ बैठ के उनको वो मुहैया कराती है? तो आपने क्यों नहीं कराई? भारत के नागरिक 15 साल तो आप थे, आपने क्या करा फिर? माने आप इसका मतलब टिक फॉर टैट वाला अगर प्रोसेस रहेगा तो इसी तरह की बातें होगी। आप उनसे बैठ के रामप्रकाश जी, जब आप ये चीज मान रहे हैं, पहली बात तो हम अपने दर्शकों को पूरी विजुअल्स जो है वो पहले दिखा देते हैं। आप तस्वीरें देखिए, पुलिस वालों की गाड़ियां हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, वेस्ट बंगाल नंबर की ये गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़ा गया है, पत्थर मारे गए हैं। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इन जिहादियों में नफरत तो है ही, और साथ ही साथ किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं। वो तो पुलिस की मुस्तैदी रही जिसके चलते इन सभी घटनाक्रम को रोका गया। अब देखिए, अगर इसका जो आवाज है उसको थोड़ा बढ़ाए पीसीआर, क्योंकि सुनाना बड़ा जरूरी हो जाता है। थाने पर जाके अल्लाह अकबर के नारे यहां पर चिल्लाए जा रहे हैं।
ये साफ तौर पर ये जाहिर कर देते हैं कि मानसिकता क्या है इन लोगों की। फिलहाल खास मेहमान बने हुए हैं रामप्रकाश जी, क्योंकि आप साफ तौर पर कह रहे हैं, और इसी बीच देखिए सैर नकवी जी भी आ गई है, मुस्लिम स्कॉलर है। सैर जी, आपका भी स्वागत। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रामप्रकाश जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है तो सरकार को कहीं और जमीन दे देनी चाहिए। अब 15 साल में आपकी पार्टी कर लेती तो परेशानी बनती ही नहीं। मेरे को ये बताइए प्रद्युम्न जी कि एफआईआर की पद्धति से ये इलेक्शन चुनाव हुआ, उस समय से केवल एक ही कौम को टारगेट किया जाए। टारगेट करके उनको कभी कहा गया कि वो रोहिंग्या है, कभी किया गया कि वो बांग्लादेशी है, नहीं, जो घुसपैठी है उनको कहा गया है। नहीं, अब पूरी कौम की बात मत कीजिए, जो घुसपैठी है उनको कहा गया है। तो अरे तो घुसपैठियां तो बताया ना, जिनके 35,000 अभी भी नाम नहीं जुड़े हैं, जो ट्रिब्यूनल में पड़े हुए हैं, उसका कोई निर्णय नहीं। तो टारगेट एक कौम को किया जाएगा तो भाई रॉक जग जा रहा है कि भाई हम अब यहाँ पे टारगेट क्या किया जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई नमाज अपने घर पे जाके पढ़ो, मस्जिद में जाके पढ़ो, सड़क पे क्यों पढ़ना है? इसमें टारगेट कहां से हो गया? बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास। कुशल पांडे जी भी लगातार बने। कुशल जी बताइए। हर चीजों में तो उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है ना, वो भी भारत के नागरिक है। जैसे लगता है वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत के अंग नहीं है। नहीं, पूरी सड़क पे पूरी सड़क पे आप कब्जा कर लीजिए और फिर वहीं बैठ के नमाज पढ़िएगा। कुशल जी देखिए, प्रधान जी ऐसा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, 50 सालों से लगातार बंगाल की जनता के साथ में, बंगाल के संस्कार और संस्कृति के साथ में खेला हुआ है। 35 साल वामपंथी, 15 साल टीएमसी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 15 साल को दोष नहीं देंगे, 50 साल। तो जो 50 साल में और 15 सालों में जो मुख्यमंत्री ने एक समुदाय को सर पे बैठा करके रखी थी कि जा बेटा तुझे जो करना है कर। राज्य की मुख्यमंत्री नमाज अदा करके और उस मंच से कहती है कि अगर आपने हाथ बांध करके रखा, अगर मैं छोड़ दूं तो हिंदू समुदाय का 12 से 13 बजा दिया जाएगा। और इनके जैसे टीएमसी के नामर्द हिंदू ताली बजा रहे थे, वहां से चालू रहते चैनल में बैठ करके ये बात कहते थे। तृणमूल के प्रवक्ता मदन मित्रा मकाल लाइसेंसी मकाल इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिए, इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिस तरह कलमा करती है और शंकर जी का पूजा ऐसे करती जैसे महादेव के ऊपर में एहसान करके जल चढ़ा करके दही चढ़ा करके माला चढ़ा करके। उसका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं इनसे कह रहा आज को तकलीफ हो रही है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तकलीफ ही हो रही है। नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तकलीफ कांग्रेस के प्रवक्ता हो रही है। अभी आप राज्य पर आए हैं, जनता चलेगी और आप मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ेंगे, ये हमने ये कहा मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, उस मुद्दे पे बंगाल की जनता बंगाल की जनता मुसलमानों के काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लाई है। हमारे सीएम ने स्पष्ट कहा था कि जो मेरे हमारी भेद पद्धति लेकिन उससे पहले मेरे साथ। अच्छा लाइए, सभी को स्क्रीन पर लाइए एक बार। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। नहीं, एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ऐसा है कि मैं इनकी ना मुख्यमंत्री थी, हमारी मुख्यमंत्री, इनकी मुख्यमंत्री बराबर है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से 15 सालों से लगातार सड़कों पर नमाज पढ़ने का इजाजत देकर के रखी थी, मस्जिदें खाली रहती थी लेकिन रास्ते पर नमाज होती थी, मस्जिद में लोग नहीं रहते थे, रास्ता बंद करके नमाज होता था। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान था? क्या बांग्लादेश का हिस्सा है भारत? लेकिन नहीं, इनकी मुख्यमंत्री ने इन्हें इजाजत दे करके रखा था। आज अगर वही हम मस्जिद में भेज रहे हैं तो नहीं, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा कुशल जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ कुशल जी, आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा कुशल जी। सैर जी, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है कुशल जी, मैं आ रहा हूँ, आवाज गिरा दीजिए एक बार। सैर जी, अब जब कानून का पालन करने की बात कही जा रही है, आसनसोल की घटना आपने देखी ली होगी, पूरा पढ़ी लिया होगा उसके बारे में कि आपके भाई बंधुओं ने क्या कुछ किया है वहां पर। थाने में जाके अल्लाह अकबर, नारेबाजी, तोड़ फोड़, पुलिस वालों की बाइक तोड़ दी गई। अब जब कानून बना है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, अब नमाज पढ़िए ना मस्जिद में, अपने घर पर पढ़िए ना। अब जब सरकार रोक रही है तो ये हरकत क्यों कर रहे हैं? सही बात कह रहे हैं आप, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस घर पे ही नमाज पढ़ने की परमिशन दी है, वरना आप लोग तो घर में भी पढ़ने नहीं देते हैं। और एक कानून और बनवा दीजिए कि सड़क पे जो पंडाल लगते हैं पूजा के 9-9, 10-10 दिन के,
और ये भी सड़क जाम करते हैं, रूट डाइवर्ट करना पड़ता है प्रशासन को, बहुत परेशानी टीएमसी सरकार में तो होता ही नहीं था ये। नहीं देखिए, सारी पंडाल लगी का पाते थे टीएमसी सरकार में। नहीं, आप लोगों ने जिहादी नाम रखा है, जिहादी कोई नाम नहीं मुस्लिमों का, और आप लोगों ने नाम रख दिया है और कहते हैं कि सड़क पे नमाज नाम थोड़ी ना रखा है सड़क पे नमाज पढ़ना क्या क्राइम है? कोई क्राइम तो है नहीं, इबादत करते हैं खुदा की इबादत। इसकी अरे आप तो वकील हैं, अधिवक्ता हो, कैसी बात कर रही है? खुदा की अगर आपको इबादत करनी है तो सड़क ही मिली आपको, तो आप क्यों इबादत करते हैं? आप भी तो शो ऑफ करते हैं। नहीं तो हम तो अपने मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं ना, सड़क पर थोड़ी ना बैठ के प्रार्थना करने लग जाते हैं। सड़क पे पंडाल लगाते हैं, रूट डाइवर्ट होता है, जाम लग जाते हैं लंबे लंबे। पहली बात तो सड़क पर पंडाल नहीं लगते हैं। कोई अगर कोई भी कार्यक्रम करा रहा है वो अपने घर के बाहर लगाएगा, मेन रोड पे नहीं लगते हैं। 1000 फोटो आपको भेज सकते हैं, और वो भी भेज सकते हैं। अगर कोई पंडाल लगता है वो उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है पुलिस से। गली कूचे गलियारों से लोग बाइकों से जाते हैं जब तक ये दुर्गा नहीं, पूजा। आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए सर जी, आपकी नजर में सड़क पर नमाज पढ़ना गलत नहीं है? भूल चुके हैं आप लोग, इबादत में लोगों को पीटते हैं। आपकी नजर में, अच्छा अब सर जी सुनिए ना, आपकी नजर में सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है या नहीं? नहीं, सड़क जहाँ पे खाली हो वहां पर आप दे दीजिए, क्यों रश वाले एरिया में देते हैं? जहाँ ट्रैफिकिंग हो, उतनी ज्यादा ट्रैफिक चल रहा, वहां पे मत दीजिए, कोई आसान जगह दे दीजिए, सिंपल जगह दे दीजिए। कहीं आप कह देंगे वहां पर नमाज पढ़ लेंगे, आप तो कहते हैं पढ़ो मत। ये कौन सा मतलब आपकी नफरत है कि इबादत नहीं करने देंगे? आप जगह बता दीजिए, वहीं पढ़ ली जाएगी। मतलब नहीं, आप लोगों से सड़क पे, ट्रेन में, बसों में, कहीं भी शुरू हो जाओ, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने लग जाओ, आराम से करिए, ठीक है। और दूसरी बात, आसनसोल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर थाने में जाके आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़, ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। ये तो गलत है भाई कि पुलिस की गाड़ियां तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो सरकार का ही नुकसान हो रहा है, अपने ही जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हर जगह करते हैं जिहादी। नारेबाजी करना, दबाव में लेना, ये सारी चीजें गलत है। हम आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन आपसे भी जितना निवेदन हम करते हैं कि देखिए मारिए मत, कोई इबादत कर रहा है, आपको बुरा कह रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपके मजहब को गालियां दे रहा है, आप बिल्कुल मारिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए। नहीं, जब जाम लगता है सड़क पे जाम लगता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? नहीं, सड़क पे जहाँ जाम लग रहा हो वहां से हटा दीजिए ना। कोई स्थल होता है, नहीं नमाज पढ़ने का, आपके मजहब में नमाज पढ़ने का कोई तो स्थल होगा, या सड़क पे, ट्रेन में, कहीं भी पढ़ सकते हैं? नहीं, नमाज का वक्त होता है, नमाज जहाँ पे वक्त हो जाता है वहाँ पे लोग पढ़ लेते हैं। कुशल जी, नमाज पढ़ते हैं, कोई लोग बाद में पढ़ते हैं। और पूजा का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी कहीं पे रोड पे पूजा नहीं की जा सकती, उसका टाइमिंग नहीं होता। और हमारी नमाज का एक टाइम है, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नमाज में डिस्टर्ब मत किया करें। ये कह रहे हैं कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। हम नमाज के विरोधी नहीं है, ना हम मुस्लिम विरोधी हैं, ना हम मस्जिद विरोधी हैं। जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात आ रही थी तो लोगों ने कहा कि भाजपा मस्जिद विरोधी है। भाजपा मस्जिद विरोधी नहीं थी, भाजपा बाबर के नाम से विरोध कर रही थी। तो अब्दुल कलाम के नाम से आप बनाओ ना मस्जिद, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। अरे आप मस्जिद बनाओ ना, हम कभी विरोध करने नहीं जाएंगे। अरे मुस्लिम मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख ये गुरुद्वारा बनाएगा, ईसाई चर्च बनाएगा, हमें तकलीफ नहीं। लेकिन बाबर कौन था? लुटेरा था। बाबर कौन था? बलात्कारी था। कौन था ये बाबर? किसके नाम से मस्जिद बन रही? हम उसके खिलाफ में, हम आपके नमाज के खिलाफ नहीं। आप नमाज पढ़िए ना, मस्जिद खाली रहती है, नमाज आप रास्ते पर पढ़ रही है, कहाँ का नियम है भैया? हम अगर आप कह रही ना कि हम रास्ता रोक करके पूजा करते हैं, तो हमारा पूजा कितना दिन होता है? 3 दिन 4 दिन। अभी साल में 3 दिन 4 दिन नमाज पढ़े रास्ते पर, इसका नमाज रास्ते पर पढ़िए। यहाँ तो फिर 365 दिन है, यहाँ नमाज तो 365 दिन चलेगी। अब 10 दिन और 365 दिन में फर्क नहीं है। साहब, अगर होली का त्योहार था, पिछले इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, होली के त्योहार की, चलिए अच्छा आपने याद दिला दिया कुशल जी आपने अच्छा याद दिलाया। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सैर जी, आपको दिल्ली की घटना याद होगी कि होली के त्योहार पे एक मुस्लिम महिला पर गलती से पानी की छींटें चली गई थी कलर की। होली पर आमतौर पर खेलते ही ये लोग, तो मुस्लिम महिला के भाई बंधुओं ने हिंदू घर में घुस के हत्या तक कर दी लड़के की। अब यहाँ पर देखिए, आसनसोल में पुलिस थाने में घुस के पूरी तोड़फोड़, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस वाले चोटिल हुए, पैटर्न सब सेम है। ये पहले उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता था, अब तो बहरहाल बंद हो गया है। हर जगह आप लोग तोड़ फोड़ पे उतारू हो जाते हैं। नहीं, इसका जवाब देखिए, तोड़ फोड़ तो गलत है। मैं ये कह रही हूँ, उपद्रव करना, तोड़ फोड़ करना, क्राइम करना, और ये सारी चीजें मैं गलत मानती हूँ, आपकी हर बात से एग्री करती हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे आपकी होली से एतराज है, तो नहीं, हमें आपकी होली से कोई एतराज नहीं, हमें आपके त्योहारों से कोई आप ये तो मानेंगी कि टीएमसी सरकार ने जिहादियों को खुली छूट दे रखी थी, अब बीजेपी सरकार आई है तो पाबंदियां लग रही है गलत चीजों पर। नहीं, आप गलत चीजों पे पाबंदियां लगाइए ना। मुसलमान को जिहादी क्यों कहते हैं? कि मुसलमानों पे पाबंदियां लगाएंगे? आप लैंड जिहाद कर देंगे,
नमाज आपको क्रिमिनल पढ़ने पे- देंगे, सड़कों पे आप लैंड जिहाद कर देंगे, तुरंत घेर लेंगे उसको। अगर हर चीज जिहाद लगती है, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? हमारी क्या खता है अगर आपको हर चीज जिहाद लगती है? आप कहते हैं होली, आप आराम से होली खेलिए। आप कह रहे हैं कि रंग डाल दिया तो घुस के मारा पीटा, मारपीट तो गलत है, इसका मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ। करते तो मारपीट यही लोग है ना होनी आपके भाई चाहिए। लेकिन बंधु। ये बताइए, अगर हमारे यहाँ कोई चीज हराम है तो क्या हम हराम काम करें? आप होली में नाच गा रहे हैं, हमारे यहाँ नाच गाना नहीं, दोनों अच्छा सैर चीजें जी, हराम है। आपने जो भी देखिए, शब्द बोला, शराब भी आपके यही होती है, फिर भी शराब जी, पीते हैं ना शराब आपके भी यहाँ? हराम है, यही तो हम कह रहे हैं। पीते हैं ना होली में शराब नाच आपके गाना यहाँ? होता है आपके, हमारे यहाँ हराम है। कैसे नाचे गाए आपके? हराम चीज हम कैसे नहीं कर सकते? एक मसला हो गया। दूसरा चीज, भांग है, नशा है, दारू है, ये सारी चीजें होली में कॉमन चीजें, ये भी हमारे यहाँ हराम है, हम ये भी नहीं कर सकते। तो सारी फिर भी चीजें करते हमें हैं। आपकी होली से रंग, आप गुलाल डालिए। करते हैं फिर भी। नहीं देखिए, गुलाल अधिकतर डालिए, शराब के गुलाल- ठेकों पे जाके देखिए, आपके मजहब के लोग मिल जाएंगे। नहीं, आपको देखिए, गुलाल से, होली से एतराज नहीं, हमें दारू, भांग, शराब, नाच गाना, डीजे, इन चीजों एतराज है हमारे तो यहाँ। आपकी महिलाएं शादियों में तो करती हैं। डीजे भी लगते देखा है मैंने। अरे भाई, मौलाना भाग जाते हैं, ये भी तो आपने देखा है कि मौलाना भाग जाते हैं। कोई जबरदस्ती, लड़के आज के मॉडर्न लोग हैं वो लगा लेते हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं कि जब निकाह का वक्त होता है आप तो मुझे बंद ऐसा लगता है सैर जी, आप लोग अपने मजहब पे चल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो किसके मजहब पे चल रहा है फिर? अब ये तो आप बताएं, आपके भाई बंधु बताएं। अब आपके मजहब में तो तोड़फोड़ भी नहीं है, किसी को गाली देना भी गलत माना जाता है। अब यहाँ तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नहीं, अल्लाह अकबर कोई गलत और बात उसके अलावा नहीं, भी तो ईश्वर को शब्द बोले पुकारते हैं। होंगे। आप भी तो पुकारते हैं। उसके अलावा भी तो आप शब्द हिंदी बोले में होंगे, वो मैं पुकारते कैसे हैं, बोल हम दूं उर्दू में टीवी पर? बुलाते हैं। जी, वो मैं कैसे बोल दूं टीवी पर? और शब्द बोले होंगे ना। अच्छा, राम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं। राम प्रकाश जी, देखिए, आप बार बार जो बोल रहे हैं कि हर जगह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो ये चीज चालू क्या है? आप कहीं भी देखो जय श्री राम, कहीं भी देखो जय श्री राम। तो आपका जय श्री राम के विरोधी हैं? जयंती मना रहे हैं, जय श्री नहीं, जय श्री राम के ये आप क्या विरोधी है? हैं? नहीं, विरोधी तो नहीं है, क्योंकि क्या है, आप उस नाम को राजनीतिक बना के किसी आपके तो नाम में नहीं नहीं नहीं, आपके तो नाम में ही राम है, आपके तो नाम में ही राम है, और आप बात ऐसी कर रहे हैं जिहादियों वाली। वही तो बोल रहे हैं आपको जी, अगर सही बात बोलो तो जिहादी, मेरे नाम में ही राम है, और मैं कहीं बाजार के लिए लिख रहा हूँ श्री राम श्री राम श्री राम, क्या है ये कौन सा राम का लेना है? नहीं, हमारी श्रद्धा हम बोलेंगे। नहीं नहीं, अब बोलने का तरीका होता है ना। नहीं, बोलने का तरीका होता है। ये तो बिल्कुल आतंकवादी वाली चीज हो गई कि जहां पर आप तोड़फोड़ कर रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, वहां पे अल्लाह अकबर बोल रहे हो। हमने किसमें तोड़फोड़ करके जय श्री राम बोला, बताएं आप? अभी चुनाव के रिजल्ट के बाद जय श्री राम नारा देखे। हाँ, तो वो खुशी में जय श्री राम लगाया गया था, तोड़फोड़ में नहीं लगाया गया था, वो खुशी में लगाया गया था। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को तोड़ते हुए गेरुआ फट्टी, सिर पर तिलक, जय श्री राम, ये श्री राम ने सिखाया है। ठीक है, कुशल जी, इस पर जवाब चाहूंगा। मैं पहले राम प्रकाश जी का बात का जवाब दे दूं कि जो गेरुआ अबीर और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी को तोड़ा गया है, कभी आपके ही मित्र हुआ करते थे। 2 बजे तक आपके मित्र, आप देख लीजिए, मेरे को यह शर्म लगता है कि बोले आपके मित्र तोड़-फोड़ करने वाला गेरुआ बदनाम हुआ गेरुआ। आपका टाइम का आपने बोला था, जिसे मैंने सुना। करेगा शांति से, इन्होंने कहा कि आपके साथ बंगला का नारा देते थे, वही 2 बजे के बाद गेरुआ अबीर लगा करके तोड़ फोड़ की एक एक करके बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आप एक चीज और बता दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं, अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम करा दी गई है, सुबह सुबह ये चिल्लाहट जो कान में आती है, अगर उसको कम करा दिया गया है, थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, इससे सामने वाले को परेशानी ना हो, उसमें आपको आपत्ति है? अब बताएं। देखिए, वही बात हम कहना चाह रहे हैं ना कि हमें हमारे अधिवक्ता बहन जो कह रही थी, तो उसका जवाब देते थोड़ा सा। 1 मिनट राम प्रकाश, 1 मिनट। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ा, कोर्ट में कितने लोग ना, कोर्ट में नमाज पढ़ा जाता है, कोर्ट में जो वकील होंगे वही नमाज पढ़ेंगे ना, कोर्ट से बाहर के लोगों को क्यों अलाउ किया जाता है? ये अपनी ताकत दिखाते हैं। कोर्ट में नमाज होगा तो कोर्ट के लोग पढ़े ना, कोर्ट में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया गया तो वकीलों के लिए बनाया गया, बाहर से लोगों को थोड़ी नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है। बाहर से जहां पढ़ते थे डॉक्टर, अगर हॉस्पिटल में नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैंने भी ऐसे बहुत लोग देखे। अच्छा ठीक है, मैं कुशल जी आ रहा हूँ।
कुशल जी आ रहा हूँ। सैर जी, बात वही है। ठीक है कुशल जी, ठीक है कुशल जी, आ रहा हूँ। जाके मैं एक ट्रेन में जा रहा था, देखा कि मेरे बगल में एक मुस्लिम भाई है, उनके नमाज का समय आ गया, वो अपने बंक पर नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी जगह पर चादर बिछा के, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो इबादत कर रहे हैं, मुझे दिक्कत क्या होगी? वो अपने मैंने तो ये सुना है कि भाई पूजा पाठ तो बिल्कुल शुद्धता से होता है, अब आप पता नहीं कैसे कर लेते हैं। भाई मेरे मुस्लिम भाई ने उनकी शुद्धता को उन्होंने बरकरार रखा, उनको अब बहरहाल अब ये तो खैर बेतुकी वाली बात हो गई ना। चलो ठीक है कुशल जी, आऊंगा मैं आपके पास। नहीं कुशल जी आ रहा हूं। सैर जी, अब सवाल यही है कि जब आप कह रही हैं कि अब नमाज पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं, आवाज कम हो रही है, सब चीजों में आप लोगों को आपत्ति है, अब जब सुबह सुबह इतनी आवाज आप लोग चिल्लाएंगे, शाम को चिल्लाएंगे, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये हर दिन का है, उसमें थोड़ी सी अगर आवाज कम करा दी जाए तो उसमें आपत्ति क्या है? आवाज कम कराना तो ये तो मोहल्ले की एक कम्युनिटी डिसाइड करती है कि कौन से हर रिलीजन के लोग रहते हैं, सुबह सुबह उनको डिस्टर्ब होता है, तो आवाज कम कराना कोई बड़ी बात नहीं, वो आप कम करा सकते हैं। लेकिन आप ये कह दें कि नमाज नहीं पढ़ेंगे और इनको भगा दिया नमाज जाए, पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया है। पहले तो ये करेक्शन कीजिए। लगा के आप भी साउंड लगा के डेली जो बारातें निकलती हैं इसको भी रोक के रखा करिए, डीजे की आवाज कम करा दिया करिए। डीजे से तो इंसान का दिल दहल जाता है, इतनी तेज डीजे बजाते हैं खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, इसको आप लोग रोक नहीं करते। एक नमाज अजान की आवाज से आपके कानों में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन डीजे की आवाज से जो डेली शाम में बारात निकलती है इससे आपको तकलीफ नहीं होती है। आप सिर्फ मुस्लिमों से परेशान अच्छा ठीक है सैर जी, आपने नहीं आप मुझे पता है आप पूरा एक्सप्लेनेशन इस पर दे देंगी, लेकिन सच्चाई छिपी नहीं है। सैर जी, टीएमसी सरकार जब टीएमसी सरकार थी, सारे गलत काम हो रहे थे जिन पर अब पाबंदी लग रही है, जिसके चलते जिहादी ये भड़क रहे हैं। से बदनाम मत करिए, गलत काम नहीं हो रहे थे, सरकार अच्छी चल रही थी, आपकी सरकार आई, अब देखना है कि आप अच्छी बताइए ना। नहीं सैर जी, आप नहीं, थोड़े से इतिहास में अगर आप जाएंगी, थोड़े से इतिहास में अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू त्योहारों पर बंगाल में रोक लगा दी जाती थी, मनाने नहीं दिया जाता था, वो समय भूल गई आप। हमने तो सुना है कि दुर्गा पूजा मतलब बंगाल की ही प्रथा है और बाद में लोग कल्चर फॉलो करने लगे। प्रथा है और वहाँ पर सरकार रोके वो अलग चीज होती है। नहीं, आपको कोई नहीं रोकता है, आप लोग किसी को बदनाम करते हैं। आपको कभी पूजा पाठ से किसी ने रोका नहीं, किसी मुस्लिम में ये नहीं कहा कि हमारे दरवाजे से आपका जुलूस नहीं जाएगा, आपकी जो पंडाल रहते हैं ये नहीं लगेंगे, किसी मुस्लिम ने नहीं कहा है। आप लोगों को सारे हिंदू भाइयों को पूरे देश में तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब समय कम है क्योंकि ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राम प्रकाश पांडे जी की, उसके बाद कुशल जी आपके पास आऊंगा। पहले राम प्रकाश जी को सुन लेते हैं क्योंकि समय कम है। देखिए, बंगाल में ना किसी माने कोई दुर्गा पूजा करने में पाबंदी हमें कभी नहीं जाए। तीन दिन का दुर्गा पूजा का पंडाल लगा रहता है, उसमें मूर्तियां रहती है, और ना हमारे मुस्लिम भाई को कभी दिक्कत आई ना हिंदू भाई को। अब नई में हम देख रहे हैं कि भाई ये सब बातें को लेके आलोचना हो रही है धर्म को लेके, जो पहले नहीं थी बंगाल में, कि अपने अपने धर्म को सब पालन करते थे। और हम ये कहते हैं सड़कों पर आप करेंगे तो रोका तो जाएगा ना। मेरे को देखिए, आप अगर इसको पॉजिटिव थिंकिंग में ले लीजिए, ठीक है, उन्हें कोई ऐसा ग्राउंड दिखा दीजिए कि भाई साहब आप यहाँ नहीं करें। आप ही लोग दे नहीं पाए 15 साल में, करेंगे आप ही लोग दे रहे थे 15 साल में। अरे 15 साल में हमारी सरकार ने नहीं। ठीक है कुशल जी जल्दी बोलिए। कुशल जी, देखिए ऐसा है कि ये हमें बता रहे हैं कि हमें रास्ता दे देना चाहिए कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, ये हमें बता रहे हैं। ये रास्ता अभी भी खोज रहे हैं उनके लिए। लेकिन जब रामनवमी के ऊपर में, रामनवमी की शोभा यात्रा पर ईद बरसाई जाती थी, ये कह रहे कि दुर्गा पूजा कहाँ रोका जाता था। अरे भाई साहब, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता था ताजिया की वजह से। मुख्यमंत्री 2 दिन रोक देती थी, 2 दिन बाद विसर्जन होगा कि किसी धर्म से घृणा नहीं करता है, उन्हीं का सजा किसी धर्म से घृणा नहीं करता हूँ। और मेरे हिंदू धर्म में प्रति घृणा नहीं सुरक्षा के लिए हिंदू धर्म सनातन की रक्षा करने के सम्मान दृष्टि से लेता हूँ, नफरत नहीं दिखाता है। हम उसके साथ नमाज नहीं, आप अगर सुशासन का पालन पहले करवा देते राम प्रकाश जी, तो आज ये स्थिति नहीं बनती ना। सरकार बने तो बहुत कम दिन हुए हैं बीजेपी के। चले ठीक है, अब समय कम है। चले ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा कि आसनसोल में कानून वर्सेस जिहादी भीड़ देखने को मिला है। ममता बनर्जी सरकार अगर जो पहले चल रही थी, अगर वो वाकई में सुशासन का पालन करवाती तो आज इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, कोशिश यही है कि सुशासन का राज हो, हर तरफ शांति बनी रहे, लेकिन ये जिहादी मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी
कि आसनसोल में जिस तरीके से जिहादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद प्रशासन क्या तेजी के साथ इन पर कार्रवाई करता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।